राजस्थान का ये इलाका करौली है। करौली में करीब 2 लाख वोटर हैं। जिले में सपोटरा, हिंडौन, टोडा भीम और करौली विधानसभा सीटें हैं। करौली जिले की 4 विधानसभा सीटों में 2 सीटें बीजेपी के पास और एक सीट कांग्रेस और बीएसपी के पास है। करौली सीट बीजेपी के पास है और इस सीट से रोहिणी कुमारी विधायक हैं। करौली में बुनियादी सुविधाओं की कमी है, सड़कों का हाल बुरा है, अस्पतालों में सुविधाओं की कमी है और लोगों के पास रोजगार नहीं है। राजस्थान में 1 दिसंबर को वोटिंग होगी। ना तो यहाँ जिले के हिसाब से ना तो सड़क है, ना पानी की सुविधा है, ना सही लाइट की सुविधा है। हर तरह से पिछड़ा क्षेत्र है। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है किसी भी लेवल पे यहाँ पे, और पिछड़ा हुआ क्षेत्र तो है ही। उसके लिए कोई भी यहाँ पे अभी तक कोई ऐसा उम्मीदवार अभी तक नहीं हुआ है जो इन पे ध्यान दे सके। रोड भी यहाँ का जो है बहुत उबड़ खाबड़ है। हमारा जिले लेवल का जगह है और यहाँ के जो बाहर से जो लोग आते हैं वे भी यही बोलते हैं कि यहाँ का जो रोड है और यहाँ की जो व्यवस्था है बहुत ही जो है आए दिन पंगा होते रहते हैं। नमस्कार, कौन बनेगा मुख्यमंत्री का कायदा आज तेजी से दस्तक देता हुआ राजस्थान के करौली से। इस वक्त हम राजस्थान के करौली विधानसभा क्षेत्र की एक नुक्कड़ पर पहुंच गए हैं। क्या है इस बार जनता के मुद्दे, किन मुद्दों को देखकर जनता वोट देगी और क्या है नेताओं के वादे और दावे, ये जानने की कोशिश करेंगे। जिस जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं राजनीतिक सरगर्मियां भी सर चढ़ती जा रही है। सबसे पहले आपका परिचय बीजेपी के नेता से करवा दें। बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जैनेंद्र सिंह एडवोकेट मौजूद हैं, बीजेपी के मीडिया प्रभारी हैं। उसी के साथ ही कांग्रेस नेता दर्शन सिंह गुर्जर मौजूद हैं, उम्मीदवार है कांग्रेस की तरफ से। साथ ही सौम्या गुर्जर हमारे साथ मौजूद है, 29 साल की है, युवा है और काफी ज्यादा वादे भी वो जरूर जनता से करेंगे। और सबसे पहले जैनेंद्र सिंह जी, आपके पास आते हुए, आपकी तो विधायक से कई बार संपर्क किया, वो तो मिलने ही नहीं आती। जब वो हमारे साथ नहीं मिलती, जनता से नहीं मिलती, तो इस बार चुनाव में वोट कौन देगा उन्हें? ऐसा नहीं है, वो आम आदमी से मिलती हैं और मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ कि वो सारी चीजों से जात पात। सर, कितनी बार बात की, उन्होंने तो आने से मना कर दिया। नहीं, वो कल आप गलत कह रहे हैं, वो यहाँ पर मौजूद नहीं थी। वो अपने क्षेत्र में, हिंडौन क्षेत्र में। तो हम अच्छे से जानते हैं। क्या विधायक बात करती हैं? विधायक बात नहीं करती, विधायक महोदय महलों में रहती है। विधायक ने 5 साल में क्या किया? विधायक महोदय ने अपना पूरा जितना कोटा था वो दिया। अपने प्रभाव से 300 बेड का हॉस्पिटल लेके आए। लेकिन डॉक्टर नहीं थे हॉस्पिटल में, डॉक्टर नहीं है। नहीं, डॉक्टर नहीं है, कांग्रेस नीति राज है। इस कांग्रेस के शासन में ना स्कूल। आपकी विधायक ने दबाव बनाने के लिए क्या किया? पूरी बार विधानसभा में आपने। क्या हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं? बिल्कुल है, सरकार ने इंतजाम कर रही है, लेकिन महारानी साहब कहीं महल में निकली। आज करौली विकास बता दे महारानी साहब कि कहाँ कौन से वार्ड में कितना काम हुआ मेरे को महारानी। सर, मैं कितनी बार बीजेपी और कांग्रेस की विधायक रहे, आप क्या करेंगे अगर आप आई तो? मैं सबसे पहले यहाँ जो विद्यमान ये भ्रष्टाचार है, एक दूसरे को जाति के नाम पर संप्रदाय। सबसे बड़ा मुद्दा आपके लिए यहाँ पे क्या है? ये जाति और संप्रदाय के नाम पर एक दूसरे को जो लड़ाई जा रहे हैं नेता, अपनी रोटियां सेक रहे हैं, वोटों की रोटियां सेक रहे हैं। इनको अब वो समय नहीं है जब जाति के नाम पर रोटियां सेकी जाए, संप्रदाय के नाम पर रोटियां सेकी जाए। जो समाज के लिए, जो समाज आम जनता के बीच में विद्यमान होगा, उनकी समस्याओं का समाधान कर। क्या समस्या आपकी समझ में अभी तक करौली के लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? यहाँ बेरोजगारी है, यहाँ सड़कें नहीं है। आपकी विधायक ने क्या किया सड़कों के मामले में? गली और हर गली। सर, जिस गली पे हम खड़े हैं ये तो टूटी हुई है, हम ये पूरी सड़क टूटी हुई है। पूरा आप बाजार में जाएंगे, बहुत सुंदर। क्या है ऐसा जानने की कोशिश करेंगे, आप बताइए। घर इनका है, सड़क आप देख सकते हो, ये महल राजा के हैं, यहाँ की एमएलए का। आपका बड़ा मुद्दा क्या है? हमारा बड़ा मुद्दा ये है कि ऐसे जो जनप्रतिनिधि ऐसे चुन के नहीं आए, जो काम महलों में बैठे हैं वो नहीं आए, काम कराने वाले आए। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ, बिल्कुल गलत बात है। ये प्रॉपर्टी ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है। वो छोड़िए आप, वो छोड़िए, ये बताइए कि सड़क की बात हमने कर ली, पानी की भी बात हो जाए। लोग कहते हैं कि पानी नहीं आता, गर्मियों में तो टैंकर से पानी आता है, सर्दियों में भी दिक्कत है, क्यों? विधायक ने क्या किया अपनी तरफ से? आपको निवेदन करना चाहता हूँ, RUDP से हमारे जो डांग विकास बोर्ड के चेयरमैन थे, राजस्थान में उसको RUIDP से जोड़ के 68 करोड़ लाने का काम भारतीय जनता। क्या इन्होंने कोशिश की? ये 365 करोड़ की जो योजना है, हम जब चेयरमैन थे नगर पालिका करौली, हमने करौली के लिए सैंक्शन कराया। 66 ईयर हो गए देश को आजाद हुए। अगर किसी की दृढ़ इच्छा शक्ति तो नेता 5 साल में ही ये सारी इच्छा शक्ति नहीं है। बिल्कुल, हम चेयरमैन तो हमने बहुत विकास कराया, 365 करोड़ की योजना। और करीब अगर आप आए तो क्या करेंगे? पानी के लिए क्या करेंगे? कम से कम दिक्कत ना हो। करौली के लिए स्पेशल प्रोजेक्ट बनवाएंगे पानी के लिए, और ऐसा पानी आएगा
जो चंबल से पानी लाने का आप नहीं ला पाए, लेकिन ये लाएंगे। हम आपको बताना चाहते हैं ये कुछ नहीं ला पाएंगे। हम चंबल, तो आपने 5 साल में क्या किया? 5 साल में इनका राज था, निकम्बा राज था, जिसमें बलात्कारियों की जमात यहाँ पर राजस्थान की सरकार में खड़ी। हम यहाँ की बात करिए, यहाँ की बात करिए। हम यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं, ये चेयरमैन की बात करते हैं, हमारे भाजपा के चेयरमैन थे उस समय, ये कोई कांग्रेस के चेयरमैन नहीं थे। इनके पिता जब जला दिया उस समय हमारे भाजपा में थे। हमने जिला बनाया, मासलपुर को तहसील का दर्जा दिया। अभी आप लोगों से पूछते हैं उनके क्या मुद्दे। सर, आपका सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? हमारा बिजली का है, पानी का है, ये मुद्दा होना चाहिए। बिजली नहीं आती? हाँ, बिजली बहुत कम आती है। पानी के लिए क्या दिक्कत? समय पानी खराब आता है। रोजगार है या युवाओं को रोजगार नहीं है। और यहाँ के जो एमएलए हैं वो महलों में रहते हैं, उनसे अगर जनप्रतिनिधि से मिलना चाहे तो वो मिलती नहीं है। 40% लोग करौली के बीमार है पानी की वजह से। पानी की वजह से लोग बीमार, विधायक घर से बाहर नहीं निकलती। बड़ा ये बार आरोप लग रहा है। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ, ये कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार। आप यही बताइए, आप मुद्दे से भटक रहे हैं क्या? जनता झूठ बोल रही है? नहीं, जनता नहीं, कांग्रेस का राज है। और विधायक तो यहाँ बीजेपी की है। विधायक ने आंदोलन किया है, जहाँ भी पैसा उस पर बना है। क्या किया विधायक ने आंदोलन? नहीं किया विधायक कोई आंदोलन। आप बताइए क्या किया? अब पार्टी को दूर हटाकर समाज की बात होनी चाहिए, विकास की बात होनी चाहिए, आम जनता की बात होनी चाहिए। आप अपना प्लान बताइए, आपने क्या सोचा है यहाँ के लोगों के लिए, करौली के लोगों के लिए? यहाँ करौली के लोगों के लिए सबसे पहले ये सामाजिक संप्रदाय की भावनाओं से ऊपर उठकर यहाँ सड़कें बने, यहाँ पानी आए, यहाँ चंबल की योजनाएं हैं, उसका आगे सरकार तक प्रस्ताव रखे। कहती है काफी ज्यादा यहाँ पर। यहाँ मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ, डकैती समस्या है, आए दिन यहाँ गुंडागर्दी का आतंक का पर्याप्त है। ये जो सौम्या जी कह नहीं, ये तो आप भी मान रहे हैं, ये तो यहाँ मौजूद लोग भी मान रहे हैं, लेकिन विधायक ने दबाव क्या बनाया? आपको निवेदन करना चाहता हूँ, विधायक ने इनके निकम्बे अफसरों पे पूरा दबाव बनाया है। कह रहे हैं कि आपकी सरकार, आपने तो कुछ किया नहीं। हम ये कह रहे हैं कि विधायक महोदय ने गुंडागर्दी बनवाई, हम गुंडागर्दी को खत्म। मैं आप कहना चाहता हूँ, एक जातिगत लोगों ने यहाँ गुंडा राज कायम करने का काम। दोनों लोगों के साथ खेल रहे हैं। बिल्कुल खेल रहे हैं। ये जाति संप्रदाय के नाम पे लड़ा रहे हैं। यहाँ के नेता क्या सोचते हैं, यहाँ की जनता क्या सोचती है, जनता किन मुद्दों पर वोट देना चाहती है, हम ये जरूर कोशिश कर रहे हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में जाके वहाँ के लोगों की समस्याओं को जाने। कल आपसे मिलेंगे भरतपुर में, और साथ ही साथ आपसे ये अपील करते हैं जो लोग राजस्थान के हैं कि वो 1 दिसंबर को वोट देने जरूर जाएं। ये आपका अधिकार नहीं बल्कि ये आपकी जिम्मेदारी भी बनती है। और 8 दिसंबर को सबसे तेज नतीजे एबीपी न्यूज पर जरूर देखें।